ट्रू एंड फॉल्स। पहला वाला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र ऊर्जा विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। ट्रू है या फॉल्स है? ये रिजल्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है, बताइए। रिजल्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है? क्या रिजल्ट है ये? बताना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट फॉल्स है। क्या दिमाग घूम गया क्या? ये रिजल्ट गलत है। हाँ गलत है। अरे मेरा दिमाग नहीं घूम गया, चेक तो करो। अरे किसने बताया तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा होती है? मैंने तो नहीं बताया। मैंने तो हमेशा ये बताया, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से, जो स्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा होती है। और इस ट्रू एंड फॉल्स के इस पॉइंट में कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक है या फिर स्टैटिक नहीं है। चमका, क्या गलती है ये समझ आ रही है ना? एंड दैट इज वाई ये जो ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन है वो फॉल्स में जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स के इस पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। चेक करें क्या लिखा है। विद्युत ऊर्जा की जो चाल है वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या ये सही है या फिर गलत है? ट्रू है या फॉल्स है? तो माय डियर ईआर एंड डीआर, ये ट्रू है। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, जो कि मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ होती है। तो मेरे प्यारे, सेंटीमीटर में जाओगे तो चमत्कार हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो यही आएगा। क्लियर? तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। व्हाट अबाउट थर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ट्रू या फॉल्स? डिसाइड करिए, ट्रू है या फॉल्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं विद्युत ऊर्जा को निरूपित करती है, ये सही है या फॉल्स है भाई? आंसर है ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों बनाई गई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को विजुअलाइज कराने के लिए। प्रैक्टिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमें दिखती नहीं है। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को विजुअलाइज करने का डिसीजन लिया और उन्होंने इस डिसीजन को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया तो लाइंस बन गई। तो वो जो लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये बात सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉइंट चार्ज मीन्स पॉइंट चार्ज इज आइसोलेटेड। अगर किसी बिंदु आवेश की सीधी विद्युत बल रेखाएं ये बताती हैं कि वो बिंदु आवेश विलगित है। आइसोलेटेड माने अकेला, विलगित हिंदी है उसका, अकेला की भी हिंदी। क्या ये सही है? बता दीजिए, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, ट्रू है। अगर पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है, अगर पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है
तो आपने सीखा है, फैराडे ने सिखाया है, ये हमने लिया पॉइंट चार्ज, मान लिया ये प्लस है, तो अगर ये अकेला है ना तो इसकी जो लाइंस होती हैं जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हो वो सीधी होती हैं, और जब चार्जेस का पूरा सिस्टम होता है, दो या दो से ज्यादा चार्जेस अगर हैं तो वहां पर नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हम उनको कर्व कर देते हैं। तो कीप इन माइंड कि अगर पॉइंट चार्ज की लाइनें आइसोलेटेड है, जो कि मैं यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट चार्ज की लाइनें बना रहा हूं, तो अगर पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है तो 101% उसकी जो लाइंस होती हैं वो सीधी होती हैं, यानी सीधी लाइन एक कोड वर्ड है, और सीधी लाइन का डिकोड मीनिंग है पॉइंट चार्ज अकेला है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव चार्ज का आप लाइंस बनाते हो, अगर आप नेगेटिव पॉइंट चार्ज की लाइनें बनाओगे तो आप जो है लाइंस बनाते हो स्ट्रेट और अंदर की तरफ लाइनें बनाते हो। तो ये याद आ गया होगा, एंड आई होप उस लास्ट वाले ट्रू फॉल्स को आपने समझ लिया होगा, और इसलिए लास्ट वाला जो ट्रू फॉल्स है वो भी सही है। तो आई होप आपने इस ट्रू एंड फॉल्स में 4 आउट ऑफ 4 ये स्कोर किया है। अगर आपने ये स्कोर किया है तो यू ऑल आर इन राइट ट्रैक, और अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। ऐसे ही गलतियों को, जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं उनको सही करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा जहां जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज में आप होगे, और फिर इसी कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के थ्रू विपिन सर को याद करोगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वाली क्लास में। एनर्जी बनाए रखना, जोश बनाए रखना। ओके, लव यू ऑल।